हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं वेंसडे नाम की लड़की से। उसका स्कूल में फर्स्ट डे था। इसकी हरकतों और पसंद नापसंद की वजह से यह आम लड़की नहीं लगती थी। स्कूल में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। स्कूल में आकर जब वो अपने लॉकर को खोलती है, वहाँ उसे उसका भाई बंधा हुआ मिलता है। वो जैसे अपने भाई को पकड़कर खोलने लगती है तो वैसे ही उसे एक विजन आता है। उसमें वो उन लड़कों को देखती है जिसने उसके भाई को वहाँ बंद किया था। वेंसडे वहाँ से उन लड़कों के पास जाती है उन्हें सबक सिखाने के लिए। वो लड़के पूल में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वेंसडे पूल में बहुत सारी मछलियाँ छोड़ देती है जो काटती है। सारे बच्चे तो पूल से बाहर निकल आते हैं, लेकिन एक लड़का पूल में ही रह जाता है और एक मछली उसके पैर में काट लेती है। उसकी इस हरकत की वजह से वेंसडे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसने पहली बार ऐसा नहीं किया था, वो पहले भी कई स्कूलों से निकाली जा चुकी थी। इसीलिए उसके पेरेंट्स उसको एक एकेडमी में ले जा रहे थे, क्योंकि वहाँ वेंसडे जैसे बच्चे ही पढ़ते थे जिनकी हरकतें दूसरों से अलग होती थी। वेंसडे वहाँ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे जाना पड़ता है। तभी हम एकेडमी के पास वाले जंगल को देखते हैं। वहाँ एक शिकारी शिकार करने के लिए आया था। वो जंगल के काफी अंदर चला जाता है और वहाँ बैठकर चाय पीने लगता है। कोई चीज अचानक आकर उस पर हमला कर देती है और बड़ी बेरहमी से उसे मार देती है। तभी हम देखते हैं कि वेंसडे और उसके पेरेंट्स एकेडमी पहुंच चुके थे और वहां वे प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हैं और उनसे मिलते हैं। प्रिंसिपल भी वेंसडे की तरह आउटकास्ट होती है। आउटकास्ट में जलपरी, वेयरवुल्फ, वैम्पायर, चुड़ैल ऐसे लोग होते हैं जिनमें जादुई ताकत पाई जाती है। इस तरह के सारे बच्चे ही एकेडमी में पढ़ते थे। वेंसडे को एक रूममेट मिलती है जिसका नाम इनट था। इनट वेंसडे के बिल्कुल अपोजिट और रंगीन लड़की थी। उसे हर वो चीज करनी पसंद थी जो गर्ल्स को पसंद होती है। इनट अपने साथ वेंसडे को लेकर जाती है और पूरे स्कूल की सैर कराती है, जहाँ वो हर अलग अलग आउटकास्ट बच्चों के बारे में वेंसडे को बताती है। लेकिन स्कूल में पहले ही ये गॉसिप होना शुरू हो गई थी कि एक साइकोपैथिक लड़की जिसका नाम वेंसडे है, उसने स्कूल में एंट्री ली है। तभी कहानी में हम आगे देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले जंगल में छानबीन करते हैं, क्योंकि उन्हें उस लड़के की डेड बॉडी के टुकड़े मिले हैं। यहाँ उसका दूसरा तीसरा केस था जो किसी इंसान के ऐसे टुकड़े मिले थे। तभी हम देखते हैं कि वेंसडे को अपनी रूममेट के साथ रूम शेयर करना था। हालांकि वेंसडे को रूम शेयर करना पसंद नहीं था, इसीलिए वो रूम को अपने हिसाब से मेंटेन करने लगती है। इसी वजह से उसकी इनट से बहस भी हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ उनकी टीचर थॉर्नेल आ जाती हैं। वो प्लांट की टीचर थी। उनकी टीचर वेंसडे से कहती हैं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन हम वेंसडे को देखते हैं जो अपनी सबसे फेवरेट एक्टिविटी करने आई थी। वो यहाँ तलवारबाजी करने के लिए आई थी। इस स्कूल में सबसे पॉपुलर लड़की का नाम बियंका था। वेंसडे जब रूम से बाहर जा रही होती है तभी उसके डैड का छोड़ा हुआ हाथ छुप के उसका पीछा कर रहा होता है, जिसका नाम थिंक होता है। जब वो रूम से बाहर निकलती है तभी उसके ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला था। तभी एक लड़का जिसका नाम जेवियर होता है आकर उसे बचा लेता है। इसी बीच वेंसडे बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो जेवियर को थैंक यू बोलने के बजाय वो उससे कहती है कि ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी, बल्कि तुमने गड़बड़ कर दी, मेरी इतनी अच्छी मौत को टाल दिया। तब जेवियर कहता है कि मैं तुम्हें काफी पहले से जानता हूँ। जब हम 10 साल के थे तब हमारी मुलाकात हुई थी। जब हम दोनों खेल रहे थे तब मैं जाकर एक ताबूत में छिप गया था। लोग मुझे जलाने वाले थे, लेकिन तुमने मेरी जान बचा ली थी और आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर हिसाब बराबर कर दिया। वेंसडे जब अपने कमरे में वापस आती है तब उसे अपने बेड पे कुछ महसूस होता है। वो जैसे ही चादर हटाती है उसे वो हाथ दिखता है। वो हाथ जैसे भागने लगता है, वेंसडे उसे पकड़ लेती है और वह उसे कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड ने तुम पर नजर रखने के लिए कहा है, वो ही मुझे यहाँ पर छोड़ के गए हैं। वेंसडे उससे कहती है कि आज से तुम मेरे लिए काम करोगे, वरना मैं तुम्हें दराज में बंद कर दूंगी। वो इस चीज के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे प्रिंसिपल वेंसडे को एक दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वेंसडे दिमागी तौर पे बीमार है। लेकिन वेंसडे वहाँ से वॉशरूम का बहाना बनाकर हाथ की मदद से खिड़की खोलकर वहाँ से भागती है। भागते हुए वह एक आदमी से टकरा जाती है। लेकिन तभी वेंसडे को एक फ्यूचर का विजन आता है कि इस आदमी की डेथ होने वाली है। वो एक रेस्टोरेंट जाती है। उसकी मुलाकात पुलिस के बेटे टायलर से होती है। टायलर कॉफी मशीन को ठीक करने की कोशिश करता है। तब वेंसडे टायलर से कहती है कि मैं तुम्हारी कॉफी मशीन को ठीक कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए टैक्सी बुक करनी पड़ेगी। लेकिन टायलर कहता है कि ये जगह बहुत छोटी है, यहाँ कोई उबर ऑटो नहीं मिलेगा। फिर टायलर कहता है कि मैं अभी उसी तरफ जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। वो वेंसडे से कहता है कि मेरी शिफ्ट अभी खत्म होने वाली है, तुम्हें थोड़ी देर इंतजार करना
करना होगा। दूसरी तरफ थेरेपी टीचर प्रिंसिपल के पास पहुंचती है और कहती है कि वेंसडे यहाँ से गायब हो चुकी है। वहीं वेंसडे जब टाइलर की शिफ्ट खत्म होने का वेट कर रही थी तभी वहाँ पर 3 लड़के आते हैं। वो वेंसडे को परेशान करने लगते हैं लेकिन वेंसडे उन्हें नजरअंदाज करती है। लेकिन जब वो नहीं मानते तो वेंसडे उन्हें बहुत मारती है और अच्छा सबक सिखाती है। इसी बीच टाइलर के डैड भी वहाँ आ जाते हैं। वो वेंसडे को देखकर समझ जाते हैं कि वो एडम्स फैमिली से है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल लैरिसा भी आ जाती है। यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से सॉरी बोलकर वेंसडे को लेकर निकल जाती हैं। रास्ते में वो वेंसडे पे गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि तुमने भागने की कोशिश कैसे की। तभी उन्हें रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ नजर आता है। ये एक्सीडेंट उसी आदमी का था जिससे वेंसडे रेस्टोरेंट जाते टाइम टकराई थी। ये देखकर प्रिंसिपल घबरा जाती है और वो कहती है कि मेरी दुआ है कि इस आदमी को कुछ ना हुआ हो। जिस पर वेंसडे कहती है कि वो तो मर गया है और उसकी गर्दन भी टूट गई है। फिर वो लोग एकेडमी पहुंच जाते हैं और एकेडमी में आने के बाद वेंसडे गिटार बजाती है। वो गिटार बहुत अच्छा बजा रही थी जिसकी आवाज प्रिंसिपल के साथ साथ काफी बच्चों को भी पसंद आती है। तभी वेंसडे की रूममेट इनेट कमरे में आती है। वो वेंसडे से थिंक के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि यह हमारी एडम्स फैमिली का ही एक मेंबर है। इस बीच थिंक टाइलर के घर जाता है और उसे वेंसडे से बात करने के लिए कहता है। टाइलर डर कर उसकी बात मान लेता है और वेंसडे से वीडियो कॉल पर बात करने लगता है। वेंसडे उससे कहते हैं कि हम लोग हेवेस फेयर में चलेंगे और मजे करेंगे, लेकिन असल में वो वहाँ से भागना चाहती थी। हेवेस फेयर में लैरिसा वेंसडे पे नजर रखती है लेकिन फिर भी वेंसडे टाइलर से मिल लेती है। वो लोग वहाँ से भाग ही रहे होते हैं तभी वेंसडे अपने एक क्लासमेट रोवन से टकरा जाती है। रोवन से टकराने के बाद वेंसडे को एक विजन आता है कि रोवन जंगल में बेरहमी से किसी के हाथों मर गया है। तो वो बहुत डर जाती है और भागने का प्लान छोड़कर वो रोवन के पीछे जाती है। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाती रोवन अपनी पावर से वेंसडे को पेड़ के सहारे टांग देता है। इसके बाद वो वेंसडे को अपनी माँ के बारे में बताता है जो भविष्य देख सकती थी और उन्होंने कहा था कि वेंसडे नेवरमोड एकेडमी को बर्बाद कर देगी। इसीलिए रोवन कहता है कि कुछ भी बुरा होने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद वो अपनी जादुई ताकत से वेंसडे का गला दबाने लगता है। इससे पहले वो वेंसडे को मार पाता वहाँ एक भयानक सा जानवर आता है और रोवन के ऊपर हमला कर देता है और उसे बेरहमी से मारकर वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम वेंसडे को उसके कमरे में देखते हैं। उसने अपने भागने के इरादे को खत्म कर दिया था। अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जैसे कि मैं इस दुनिया के लिए खतरा कैसे हूँ और एक मॉन्स्टर ने मेरी जान क्यों बचाई, और साथ ही उसके डैड के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट जिसमें उसके डैड के ऊपर कत्ल का इल्जाम था। अब अगले दिन पुलिस ऑफिसर एकेडमी आते हैं क्योंकि वेंसडे ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि रोवन की मौत उसने अपनी आंखों से देखी है, लेकिन पुलिस को ना कोई वहाँ लाश मिली और ना ही कोई सबूत। तो वो वेंसडे से पूछते हैं कि तुम इतनी रात में जंगल में क्या कर रही थी, जिस पर वो कहती है कि मैंने उस लड़के को जंगल में जाते देखा था। तब मैंने उसका पीछा किया, फिर मैंने देखा कि एक मॉन्स्टर ने आकर उस पर हमला कर दिया और उसे मार दिया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। जिस पर वो प्रिंसिपल पुलिस से कहती है कि उस लड़के का कोई कत्ल नहीं हुआ, बस वो यहाँ से भाग गया है। आपको वेंसडे की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, अक्सर इसे इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं। हम इसका इलाज करवा रहे हैं, जल्दी ये ठीक हो जाएगी। जब प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर जाती है तो वेंसडे पुलिस ऑफिसर से कहती है कि कोई तो जंगल में है जो लोगों को मार रहा है, जिसने उस लड़के को भी मारा है। लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जो कि जिंदा था और सही सलामत था। जब अगले दिन वेंसडे को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, लेकिन वेंसडे थेरेपी अटेंड नहीं करना चाहती थी, लेकिन रात के कारण वेंसडे ने डॉक्टर को सारी बातों का जवाब दिया। उसके बाद वेंसडे एकेडमी में अपनी रूममेट इनेट के पास पहुँच जाती है। इनेट वेंसडे को एक कॉम्पिटिशन के बारे में बताती है जो कि हर साल होता है। वेंसडे को नॉवल लिखने का शौक था। लिखते लिखते उसे वो पेज दिखाई देता है जो रोवन के पास मरते हुए उसे मिला था। वेंसडे जेवियर के पास जाती है क्योंकि उसे रोवन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। साथ ही प्रिंसिपल ने वेंसडे को 4 अलग अलग एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए कहा था। सेकंड एक्टिविटी एक 20 की एक्टिविटी थी जहाँ पर उसे यूजिन नाम का एक लड़का मिलता है। तभी वहाँ पर थिंक आता है। वो वेडनेसडे से कहता है कि रोवन जाने वाला है। वेंसडे थिंक को रोवन के पास भेजती है। दूसरी तरफ वेंसडे इनेट के पास जाती है कुछ मदद के लिए, लेकिन इनेट वेंसडे से कहती है कि तुम्हें अपने दोस्तों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तुम्हें थिंक से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर वेंसडे अपने रूम में जाती है और थिंक से माफी मांगती है और थैंक यू भी बोलती है कि वो हमेशा उसके साथ रहा है। तभी कहानी में हम आगे देखते हैं कि वेंसडे जंगल जाती है और वहाँ पर उसे टाइलर मिलता है। वे लोग जंगल में छानबीन करते हैं। तभी वेंसडे को रोवन का टूटा हुआ ग्लास मिलता है। इससे वेंसडे समझ जाती है कि रोवन की बॉडी गायब की गई है। ग्लास पकड़ते ही वेंसडे को एक विजन
आता है कि रोवन एक लाइब्रेरी में गया था और उसने वहाँ से एक बुक ली और उसमें से एक पेज भी फाड़ा। एकेडमी जाकर वेंसडे लाइब्रेरी ढूंढती है, फिर लाइब्रेरी में वो बुक ढूंढती है लेकिन उसे वो बुक नहीं मिलती जो उसने विजन में देखी थी। रात में जेवियर अपने रूम से बाहर जाने वाला था। जेवियर के रूम से जाते ही वेंसडे और थिंक रूम में घुस जाते हैं और बुक को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक जेवियर वापस आ जाता है और वेंसडे बेड के नीचे छिप जाती है। जेवियर के रूम से निकलकर वेंसडे अपने रूम में आती है। वहीं रोते हुए इनट वेंसडे से बताती है कि मेरी टीम की एक मेंबर बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो गई है। तब वेंसडे उसकी टीम में जाने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट डे वहाँ पे कंपटीशन था। इनट ने अपनी टीम के लिए ब्लैक कैट का कॉस्ट्यूम बनाया था। प्रिंसिपल बताती है कि कैसे इतने सालों से ये कंपटीशन चलता हुआ आया है और हर साल सायरन यानी कि बियंका की टीम ही ये जीतती आई है। जिसे ये कप मिलेगा उसे पूरे साल कई सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और गेम स्टार्ट होता है। सब टीम अपनी बोट लेकर निकल पड़ती हैं और इनट की टीम आइलैंड तक पहुंच जाती है। और जब वेंसडे अपना फ्लैग उठाती है तो उसे एक विजन आता है और वो गिर जाती है। विजन में वेंसडे को एक लड़की दिखाई दे रही थी जो बिल्कुल उसकी ही तरह दिख रही थी। वो कहती है कि तुम ही चाबी हो इन सब चीजों की। फिर वेंसडे अपना फ्लैग लेकर बोट में आती है और वो फ्लैग लेकर पहुंच जाती है। इस बार बियंका की टीम की जगह इनट की टीम जीत जाती है। रात में वेंसडे एक स्टैचू के पास जाती है और खुली बुक में लिखे पजल को सॉल्व करने लगती है। पजल सॉल्व करने पर वेंसडे को पता चलता है कि 2 बार चुटकी बजाना है। 2 बार चुटकी बजाते ही यहाँ एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है जिसका रास्ता बहुत बड़ी लाइब्रेरी में बदल जाता है। और कुछ देर बाद वेंसडे को बुक भी मिल जाती है जिसका पेज फटा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर वेंसडे को कोई किडनैप कर लेता है। और इसी शानदार सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।